चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देख रहे थे नींव की ईंट, जिस पर हम लोग शीर्षक की सार्थकता, पाठ की मूल भावना और इसकी प्रासंगिकता यानी यह पाठ आज क्यों जरूरी है, इस पर हमने विचार किया। आइए अब पाठ के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में राम वृक्ष बेनीपुरी जी इस निबंध में क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। आइए, वह जो चमकीली, वह जो मतलब टॉप पर, वह जो चमकीली सुंदर यानी देखने में खूबसूरत सुघड़ सॉलिड इमारत है, वह किस पर टिकी है? वह किस पर टिकी है? मान लें हम थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए, देखिए इसे, यह कितनी खूबसूरत है। मैंने हाथ से छोड़ दिया, कहां गया? ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन टिकी हुई किस पर है? मेरी हथेली पर। मैं हथेली को हटा दूं तो गिर जाएगा। तो आप यानी हम जो सुंदर इमारत की ओर देखते हैं, वाह कितनी सुंदर इमारत है, कभी नीचे झांक के नहीं देखा कि यह इमारत की नींव कहां पर है। इसीलिए लेखक सवाल उठता है, वह किस पर टिकी है? इसके कंगूरों को आप अक्सर देखा, कंगूर मतलब टॉप को, टॉप को आप हमेशा देखते हैं। चार मीनार है, वाह, लेकिन नीचे कभी झांक के देखा? कभी पूछा भी? कभी सोचा भी? अक्सर देखा करें, क्या कभी आपने इसकी नींव की ओर भी ध्यान दिया है? कैसी विडंबना है कि हम ऊपर को तो देखते, लेकिन वह खड़ा कहां है, किसकी बदौलत है, नहीं देखते। यही सबसे बड़ी गलती करते। दुनिया बाहरी चमक देखती है, आहा कितना सुंदर है, कितना सुखी व्यक्ति है, चार चार कार है, वगैरह 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 है। इनफैक्ट भीतर क्या है नहीं देखते। ऊपर का आवरण देखती है, आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है यानी जो रियलिटी है, उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है? चार बातें अच्छी बोल दी, बोला आहा कितना भला आदमी है। अरे भैया, ये चार बातें क्या है? जैसे मछली को बंसी से फंसाते हैं ना, ये चार बातें वो बंसी का काम करती है, फंसाने का काम करती है। भीतर वो कैसा आदमी है, इसे पता लगाना आवश्यक है। ठोस, देखना यहां पर थोड़ा सा अब हार्ड वर्ड है, ठोस सत्य यानी जो इनफैक्ट होता है, जो सॉलिड होता है, वह यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। सत्य तथा तथा शिव होता ही है, याद रखना। ठोस क्या होता है? सत्य होता है, और सदा यानी ऑलवेज, हमेशा शिव होता ही है। मीन्स यह कभी झूठ हो नहीं सकता। सत्य मतलब झूठ नहीं है, और शिव मतलब कल्याणकारी है, दूसरों की भलाई करने वाला, इससे अलग नहीं हो सकता। ही क्या है? अव्यय, देयर इज नो ऑप्शन, यही होता ही है, गारंटी। किंतु वह हमेशा ही सुंदर भी हो, जरूरी नहीं है। ठोस यानी जो सत्य है वह सत्य है, असत्य नहीं हो सकता, गारंटी। जो सत्य है वह कल्याणकारी, परोपकारी, दूसरों की भलाई के लिए ही होगा, यह भी सत्य है। लेकिन सुंदर ही भी होगा, कोई जरूरी नहीं। किंतु सुंदर भी हो यह आवश्यक नहीं, क्योंकि सुंदरता का इससे कोई लेना देना नहीं है। बोलेंगे सर मुझे कैंसर की बीमारी है, लेकिन दवाई एकदम पनीर की तरह टेस्टी होना चाहिए। सर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन आपकी दवा जो है आपको ठीक कर देगी, ये गारंटी। कितनी सुंदर बात। सत्य कठोर होता है, हार्ड होता है। सत्य का एक स्वभाव है कठोर होना, हार्ड लगना। कठोरता और भद्दापन साथ जन्मा करते हैं, याद रखना कि जो कठोर है
वह देखने में भद्दा यानी बदसूरत ही होगा। मुलायम को आह क्या सॉफ्ट है, हार्डी को कहीं बोलते हैं आह कितना हार्ड है, नहीं बोलते बहुत हार्ड है जी, अरे बाप इतना हार्ड। और मुलायम को आह कितना, भाव बदल जाते। तो सत्य हमेशा कठोर होता है और भद्दापन यानी उसमें खूबसूरती ढूंढोगे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ कुछ हो सकता है मे बी, बट खूबसूरती नहीं मिलेगी आपको। याद रखना, वही कह रहे कठोरता और भद्दापन यानी हार्डनेस और कुरूपता एक साथ जन्मते। क्यों कि सत्य की रक्षा के लिए उसे भद्दापन होना चाहिए, नहीं तो लूट लेगा। तथा साथ ही जिया करते यानी इन दोनों का रिलेशन हमेशा रहता है। सत्य है कठोर है, सुंदर नहीं हो सकता है, कभी कभी थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन इसमें कोई रिलेशन नहीं। इसलिए आप मान के चलिए कि जो असुंदर है कठोर है, समझ लीजिए वही सच होगा, ट्राई कीजिए। जो सुंदर है समझ लीजिए उसके भीतर जो है धोखा है। हाँ हो सकता है ना हो, लेकिन अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए, देखिए उसे परखिए, तब यकीन कीजिए। आप देखिए वह हमेशा कठोरता से दूर भागते हैं। हम लोग है ना बहुत हार्ड है मैथ जी, कौन करेगा। एक तो बोला हिंदी जो है भूत के समान है, हार्ड देख करके भाग गया, कभी हिंदी नहीं सीखे। वही कह रहे हम हमेशा कठोरता से मेरा स्वभाव है हार्ड है छोड़ो, ऐसे है छोड़ो, लेकिन यह नहीं जानते वही सच है। सुंदरता के पीछे भागते हैं, ये सुंदर है तो वो सुंदर है, ये आसान है आसानी के पे, ये जितने स्वभाव हैं सब हानिकारक हैं। वही कह रहे हैं हम हमेशा कठोरता से दूर भागते हैं, भद्देपन से मुख पड़ते हैं। छी कैसा लगता है, लेकिन नहीं जानते यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। इसलिए हम सच से भी दूर भागते हैं, क्योंकि हमारी आदत है कठोरता से दूर भागना, असुंदर से दूर भागना, कठिनाई से दूर भागना, कष्ट से दूर भागना। इसीलिए तो सच से बहुत दूर हैं कि सच का आशियाना मुसीबतों में होता है, और सुंदरता तो हमेशा मुसीबतें लाया करती है। जहां देखो सुंदर, दुकान में लिखा हुआ है फैशन के जमाने में गारंटी की उम्मीद ना रखें। क्यों, फैशन है तो गारंटी कहां से, फैशन में सुंदरता, कितनी बड़ी बात है। इसलिए हम सत्य से भी दूर भागते हैं, नहीं तो हम इमारत के गीत नींव के गीत से प्रारंभ करते। और इसका प्रमाण है, अगर ऐसा नहीं है तो ऊपर का गाना गाते हैं, नीचे का गाना क्यों नहीं गाते, जिसकी बदौलत है नींव की गीत क्यों नहीं गाते। ऊपर का गाना गाते हैं जो टॉप में चोटी पर दिखाई देता है। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, जिसकी बदौलत आप हैं उसका गुणगान कीजिए। जो आपके पास है, कभी सोचिए कि अगर वो ना होता तो क्या ये आपके पास होता। ये सच्चाई है। मेरा 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 मेरा, अरे यह मेरा कैसे आया, क्या वो नहीं होता तो आपके पास ये आता, कभी सोचिए। इसलिए नींव का गुणगान कीजिए, जो है उसका गुणगान नहीं, जिसकी बदौलत है उसका गुणगान कीजिए। अगर नहीं करते आप सच से बहुत दूर हैं। वही कह रहा है कि अगर ऐसा होता नहीं तो हम इमारत के गीत नींव के गीत से प्रारंभ करते। हाँ चोटी है, कंगूरा है, टॉप उसका भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले सिर झुका करके नमन करेंगे फाउंडेशन वाली ईंट को। आप ना होते तो वो ना होता। वह ईंट धन्य है जो कट छट कर कंगोरे पर चढ़ती है। ठीक है, कंगोरा बनाने के लिए ईंट को तोड़ा जाता है,
शेप दिया जाता है, वो कटा छटा तोड़ा चोट सहा चढ़ती है। बरबस लोक लोचनों को यानी मनुष्य की आंखों को अट्रैक्ट करती, ठीक है, लोचनों को अपनी ओर आकृष्ट करती है, ठीक है। वह भी ऊपर जो ईंट है वह भी कष्ट सहा, क्योंकि सिर्फ पेरेंट्स और मम्मी आपको तो 5 स्टार होटल का खाना खिलाती थी, पापा एटीएम थे, लेकिन मेहनत तो आपकी, दिमाग तो आपका बहुत अच्छा, आपको भी क्रेडिट जाना चाहिए, आपको भी, अव्यय और भी है लेकिन आपको भी है, लेकिन उनको ही है। किंतु धन्य है वह ईंट जो कि जमीन के 7 हाथ नीचे जाकर गड़ गई, यानी अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दी मिट्टी के अंधेरे में, ताकि आप चमक सके। उसको क्या मिला? जो ईंट नींव में पड़ी हुई है अंधेरी मिट्टी में, उसको क्या मिला? उसे कोई देखता भी है क्या? कोई देख भी सकता है क्या? कुछ तो नहीं मिला। लेकिन कंगूरे की ईंट को सब कुछ मिला, सारी दुनिया उसे देखती है, ताली बजाती है, फोटो खींचती है, लेकिन जो नींव में उसको क्या मिला? वही कह रहा है, नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी, उसको क्या मिला? इसलिए उसे भूलना नहीं। आ रही बात समझ में? क्योंकि ये निबंध है बाबू, इसका दिमाग जो है, इसका रिलेशन यहां से है। क्यों इसी पहली ईंट पर, उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की आस्ती नस्ती निर्भर करती है। क्यों? यह जो पहली ईंट है जमीन के अंदर, इसी के होने, अस्थि या नस्ति मतलब, अस्थि मतलब है, नस्ति मतलब नहीं है या नहीं है, इस पर डिपेंड करता है ऊपर की इमारत की क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की अस्थिरता, यानी इमारत है, रहेगी कि नहीं रहेगी, ये डिपेंड करता है इसका फाउंडेशन कैसा है। इसीलिए इंजीनियर फाउंडेशन को मजबूत बनाता है। ऊपर अगर है तो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, नीचे कैसे बदलेगा? इसलिए सारा अस्तित्व, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है इमारत की नींव पर, नींव की ईंट पर। इसलिए इसे समझिए, इसको क्रेडिट दीजिए, इसको श्रेय दीजिए, इसका एहसान मत भूलिए। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहाशा जमीन पर आ गिरेगा। ईंट को हिला दिए, किसके? नींव को। अभी मैंने दिखाया ना, देख लीजिए, ये है, इसको हम नहीं छू रहे, इसको हिला रहे हैं। नींव की ईंट जहां हिली, आपकी इमारत गई। ये हिली, वो गई। वही कह रहे हैं, उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहाशा मतलब अचानक जमीन पर आ गिरेगा। किसका महत्व ज्यादा, टॉप का कि फाउंडेशन का? कंगूरे के गीत गाने वाले हम, यानी हम लोग ऊपर देखे, आहा कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है, कितना मोहक है, कितना, ऐसे जो ऐसे स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं, आइए अब नींव के गीत गाएं, जरा नींव के गीत गाइए। किसका फाउंडेशन कहाँ है, किसकी बुनियाद पर यह ऊपर टिका हुआ है, किसके जीवन के खपाने पर यह ऊपर दिख रहा है, इसका गीत गाइए, इसकी प्रशंसा कीजिए। वो वाली आदत छोड़िए। अभी बहुत बोलते हैं, मम्मी पापा तुम मेरे लिए क्या किया? मेरी बुद्धि, मेरी मेहनत, मैंने अपनी मेहनत से किया। बोले ये मेहनत कराने का टूल कौन दिया आपको? जंतर पाती, यह जो बॉडी है, हाथ है, दिमाग है, किसने दिया? आकाश से टपक गया क्या? जब आप चलना नहीं सीखते थे, चल नहीं पाते थे, खा नहीं पाते थे, है ना, यूरिन बाथरूम नहीं कर पाते थे, किसने सिखाया? अगर यह ना सीखे होते तो आज आप पागल खाने में पड़े होते, और आज आप कहते हैं मैंने अपनी बुद्धि, अपनी मेहनत से कमाया।
बोला मैंने यह खाना बनाया। बोला कैसे बनाया? वो हंडी कहां से लाया, चूल्हा कहां से लाया, ये टूल्स कहां से लाया? क्या अपने हाथ पे खाना बनाया? क्या अपने मुंह में खाना बनाया? सारी झूठी बातें। बेनीपुरी जी कहते हैं जरा इस पर ध्यान दीजिए कि जिसकी बदौलत आप हैं, जिस नींव की बदौलत है, उसे उसका गुणगान कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, वहां आइए। अगर वो ना होते तो आप कहां होते, इसकी कल्पना नहीं। आ रही बात समझ में? इसके दरवाजे खोलिए। और देखिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि हाँ, वह ईंट जो जमीन में इसलिए गड़ गई कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले। आपके पेरेंट्स इसलिए खप गए कि आपको पॉपुलैरिटी मिले, आपको जिंदगी मिले। हमारे समाज के जो भी समाज सेवी लोग हैं वो अपनी जिंदगी इसलिए खपा दिए कि समाज को दिशा मिले, स्थिति मिले। हमारे देशभक्तों ने अपने जीवन को इसलिए कुर्बान कर दिया कि हमारे आने वाली पीढ़ियां आजादी की हवा में सांस ले। अपने लिए तो कुछ किया नहीं। वो ना होते तो हम कहां होते? आज अंग्रेज की गुलामी किए होते, जूता पॉलिश करते या पानी भरते। तो हम किसकी बदौलत हैं? जो कुछ भी किसकी बदौलत है? उनकी बदौलत। उन्हीं को भूल गए। क्लास 9 में पढ़ेंगे हम लोग, उसी को भूल गए। इतने एहसान फरामोश हो गए, उसके प्रति हमारा कुछ भी दायित्व तो नहीं बनता। सोचिए, वह ईंट जो सब ईंटों से ज्यादा पक्की थी। पूछिएगा अगर आपके पापा, आपके पेरेंट्स जो घर बनाया था, पापा ऊपर वाला में किस प्रकार की ईंट लगी है और नीचे कैसी ईंट लगी है, तो बोलेंगे कि नीचे एकदम 1 नंबर से भी जो टॉप का होता है ना वही ईंट लगाएं। बोला क्यों? इसलिए कि उसे बदला नहीं जा सकता। ऊपर वाला अगर कुछ गड़बड़ है तो बदल देंगे, रिपेयर कर देंगे, नीचे वाले का नहीं। जो सबसे ऊपर लगी होती है तो कंगोरे की शोभा 100 गुनी कर देती है। अगर ऐसे ही ऊपर भी लगे हो तो दबे, बोले क्या बोले बेटा, हम तो नीचे से लेकर ऊपर तक नंबर 1 लगी है। हाँ, प्राउड फील करते हैं, जैसा नीचे वैसा। लेकिन मनवा में, दिलवा में, दिल में 6-5, ऊपर 12-10, यानी नीचे कुछ और है, भीतर कुछ और है, बाहर कुछ और। तो आप अच्छा कैसे होगा? इसलिए फाउंडेशन यानी फीलिंग्स, थॉट द बेस्ट रखिए, आपका व्यवहार भी द बेस्ट होगा। जिसकी बदौलत आप हैं, मैं बार बार कहूं, जिसकी बदौलत आप हैं उसके एहसान को मत भूलिए। असल वही, उसका गुणगान कीजिए। हाँ, ऊपर का भी गुणगान कीजिए, लेकिन इसे छोड़कर नहीं, इसे भुलाकर नहीं। आ रही बात समझ में? तो थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहां पर ब्रेक देते हैं और अगले क्लास के लिए रखते हैं। कैसा? ठीक है? हैव ए नाइस डे।